हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का सेट कराया जा रहा है और यह सेट जो है आपको सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो या बिहार SSC हो या BPSC टीचर वाले हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार दरोगा हो गया, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सारे एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये सेट जो है आपको सेट नंबर 5 है। इसके पहले 4 सेट हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप जाकर के प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं। और ये सेट जो है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का है। ज्ञान बिंदु GS एकेडमी बहुत ही वैल्यूएबल इंस्टीट्यूट है और इसके द्वारा जो भी क्लास कराया जाता है या सेट कराया जाता है एग्जाम में, आपको उससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ है, तो लियोन में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लियोन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्फ। महिला के लिए ओलंपिक में सबसे पहले कौन सा खेल शुरू किया गया था, तो गोल्फ को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, इसमें सुमेलित देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र जो है, विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, ये भी सही है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। तो सभी का सभी क्या है, सुमेलित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिसी की। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसने की थी, पारसी ने की थी। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो यह हुआ था आपको 1999 में। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है आपको AB वाजपेयी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, इसमें दिया गया है कौन देश दिया है और राष्ट्रीय पशु दिया है, किस देश का कौन सा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, तो देखिए जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस है, सही है। न्यूजीलैंड का जो है डोडो नहीं है, यही आपका सुमेलित नहीं होगा। नहीं तो कनाडा का गंजा ईगल, ये भी सही है। यूनाइटेड किंगडम का आपको रॉबिन रेड ब्रेस्ट, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो आपको गोल्फ से संबंधित है ये। विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो विश्व कवि के उपनाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा रेणु देवी। पहला उप मुख्यमंत्री बनी है रेणु देवी। इसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसी में बनी थी। नेक्स्ट है एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु कौन सा है, तो एक समांगी मिश्रण जो है यह एक मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्च ताप बढ़ने पर बढ़ेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार जो है, जब ताप बढ़ता है तो क्या होता है, यह इसका विसरण बढ़ता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं, तो देखिए बर्फ हो गया और आपको वायु, ये समांगी प्रकृति के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1GH2 जो है, इसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था, तो किसका खोज किया गया था, परमाणु में नाभिक। रदरफोर्ड के जो अल्फा कण प्रकीर्णन किया गया था, इनके द्वारा खोज आया था कि परमाणु में क्या है, नाभिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है और वृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा, तो इसका विस्थापन कैसा होगा, 2r होगा। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, तो पृथ्वी से क्या जकड़ा हुआ है, तो वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। तो वायुमंडल पृथ्वी से कैसे जकड़ा हुआ है, तो गुरुत्व बल के कारण एक दूसरे से क्या है,
कनेक्ट है, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कितना डिग्री का कोण होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 180 डिग्री का कोण होता है। बल और विस्थापन में 180 डिग्री का कोण होता है। किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयाम में वृद्धि करनी होगी। घरेलू संधारित्रों को लघु पतन अथवा अति भारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो इसका आंसर होगा फ्यूज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? फ्यूज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों क्या करता है? आपतित प्रकाश का समानांतर पुंज बनाता है, प्रकाश पुंज बनाता है। ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में करते हैं? तो ईस्ट का उपयोग जो है आपको अल्कोहल के उत्पादन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। तो इन दोनों का जो था, ये लोग होम रूल लीग की स्थापना किया था, अलग अलग अपना स्थापना किए थे, तो दोनों को एक में कब मिलाया गया था? तो आपको 1918 में दोनों को मिलाया गया था। और होम रूल की स्थापना कभी थी? 1916 में की गई थी। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है, इसमें कौन सा गलत है आपको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पर्यावरण शुद्ध हो तथा जैव मात्रा में ईंधन की प्राप्त हो, तो यह आपको सही है। नेक्स्ट है कि जब फसलों, वनस्पति के अवशिष्टों आदि का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैव गैस उत्पन्न होती है, ये भी सही है। तीसरा नंबर है कि जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है तथा अत्यधिक राख विशेष बचता है। एथेन नहीं है, मीथेन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डी नंबर में है जैव मात्रा जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी क्या है? सही है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। ये क्या है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। तो देखिए, पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। 2 उप इकाइयों का बना होता है, ये सही है। पॉलीसोम बनाता है, ये भी सही है। ठीक है। mRNA के साथ जुड़ा होता है, ये भी सही है। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं था, यही गलत है, क्योंकि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में इसका मुख्य योगदान होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका गलत आंसर हो जाएगा। घरेलू मक्खी को वर्गीकृत संवर्ग के किस गण यानी ऑर्डर में रखा जाता है? तो घरेलू मक्खी को किस वर्ग में रखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिप्टेरा में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 में दिए गए पादप को स्तंभ 2 में दिए गए पादप वर्ग से मिलान करना है। इसमें पादप दिया है और किस वर्ग का है, तो इसका मिलान करना है। तो देखिए, क्लेमाइडोमोनास जो होता है ना, क्लेमाइडोमोनास जो है आपको शैवाल वर्ग का आता है। ठीक है। फिर साइकस जो है आपको जिम्नोस्पर्म वर्ग का आता है। सिलेजिनेल्ग जो है आपको टेरिडोफाइट वर्ग का आता है। और एस्फ्रैगनम जो है मॉस वर्ग का आता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो आपको एक दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज किसका उपज था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। भारत का जो बाल्कन विभाजन हुआ था, भारत के विभाजन बाल्कन प्लान पे, ये माउंटबेटन के द्वारा ही बताया गया था ये प्लान। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्र झंडे को ऊंचा रखा था? तो इसका आंसर होगा मातंगिनी हाजरा ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। समाचार पत्र दिया है और आरंभ करने वाले प्रकाशक का नाम दिया है। ठीक है। तो देखिए,
लीडर जो थे मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये समाचार पत्र का संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे लीडर का। बॉम्बे क्रॉनिकल के जो थे फिरोज शाह मेहता थे, ठीक है। इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू थे और जस्टिस के जो थे टी.एम. नायर थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें जो है पहले देखते हैं क्रिप्स मिशन क्या है। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा इसमें देने की बात की गई थी, सही है। संविधान शोधन द्वारा निर्मित संविधान मान्य किया गया था, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद दिया गया था नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व हो, यही गलत था। इसमें अभी भी क्या था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बात कहा गया था। नेक्स्ट है कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका क्या, ऑप्शन सी आपका गलत आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, क्या है इसमें कह रहा है कि आपको सही कालानुक्रम देखना है कि किस घटना के बाद कौन सा घटना हुआ था। तो देखिए सबसे पहले आपको मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत आया था, ठीक है। तो आपको 1, 2 और 3 और जो जैसे दिया है वैसे ही सही हो जाएगा। किसने कहा था गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिस मैन हैं? तो आपको एलन विल्किसन के द्वारा कहा गया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1913 में की गई थी। इसमें अधिवेशन दिया गया और उस अधिवेशन वर्ष में कौन से अध्यक्ष थे, इसका क्या करना है कि सुमेलित करना है। सुमेलित नहीं करना, इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सैनी थे, सही है। 1894 में अल्फ्रेड वेब सही थे, सही है। लेकिन 1895 में आनंद मोहन बोस नहीं थे, यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और 1897 में MC शंकर नायर थे, तो सही है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? पटना में जो गोलघर का निर्माण होता है किसके कार्यकाल में हुआ था? तो यह आपको कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो है आपको रॉल्फ फिंच था, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण कब हुआ है? तो यह आपको हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो आपको NSA के द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1980 में इस शब्द का उच्चारण किया गया था और उसके बाद से इस पर कार्य किया जा रहा है, तो 1980 में आया था। नेक्स्ट है सन 1977 से 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो यह होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपको 23 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसने सर्वप्रथम राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली ने किया था। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो यह आपको किया जाता है दूत निवेशक के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी के माध्यम से और भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। उपरोक्त में से सभी इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित किया गया था? तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियाँ दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगराजन समिति ने दिया था। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है, तो यह सार्वजनिक लेखा निधि से जमा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीति यानी मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन की गई है? तो यह आपको किया गया था B.S. ब्लूम के द्वारा। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा था? तो यह कहा गया था आपको रास के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253 के तहत। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कथन में क्या दिया जा रहा है कि खाद्य एवं श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है, तो आपको सही वो 1 नंबर सही है। फिर खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों से संबंध स्थापित करते हैं, ये भी सही है। और जैव संचरण को पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है, ये भी सही है। तो आपको 1, 2 और 3 तीनों क्या है? सही है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन में दिया गया कि विश्व का प्रथम जैव मंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया था, सही है। जैव मंडल शब्द को एडवर्ड सुएस ने गढ़ा था, ये भी सही है। भारत का पहला जैव मंडल रक्षित से सुंदरवन है, ये आपको गलत है। ठीक है, भारत के 12 जैव मंडल रक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है, सही है। तो आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा कि इसमें सबसे पहले सुंदरवन को शामिल नहीं किया गया था। जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। जीएसटी काउंसिल मुख्यालय कहाँ है? आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? राज्य सूचना आयोग जो है ये एक संविधिक संस्था है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयं लागू होते थे? तो ये कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 370D था, जो कि अभी खत्म कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं क्या है। यह भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, सही है। यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। ठीक है, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रक्षक के रूप में कार्य करता है, नहीं। राज्य के जो नीति निर्देशक होता है न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इसे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद की छानबीन करने का अधिकार है, ये भी सही है। किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सरदार पटेल के नेतृत्व में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसमें 8वीं अनुसूची के बारे में दिया गया है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, जो कि सही है। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये भी सही है। ठीक है, कोंकणी मणिपुरी तथा नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, ये भी सही है। लेकिन मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 91 संविधान 2003 के तहत जोड़ा गया था, ये आपको क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के। नहीं तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, कनाडा से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। साउथ अफ्रीका से संघीय व्यवस्था नहीं है, प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट है भारत संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार की जाए, दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इसमें कौन सा सही है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है इसमें। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बनाता है, ये आपको सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, ये भी सही है। ठीक है, और इसका संशोधन नहीं किया सकता, यह गलत है। किसमें जो उद्देशिका है इसमें संशोधन किया जा सकता है। और इस संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बी सही से आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के गठन कब किया गया था? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में किया गया था। वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? तो यह है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण किससे संबंधित है? तो आपको समुद्र तट से संबंधित है। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? तो लोनार झील का निर्माण आपको उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं जो है आपको नकदी फसल नहीं है। नहीं तो रबर, जूट और तंबाकू क्या होता है? नकदी फसल होता है, जिसको वाणिज्यिक रूप से इसकी खेती की जाती है। और गेहूं जो होता है खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट है, कौन सा सही क्रम में है? इसमें क्रम देखना है। तो देखिए, सबसे पहले जहांदार से थे, उसके बाद फर्रुख सियर, फिर मोहम्मद शाह, फिर शाह आलम द्वितीय। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम आयस या कृष्ण आयस कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा को कहा गया है। आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो यह हो जाएगा भोज ने धारण की थी, ऑप्शन ए। विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा पैगोडा, ऑप्शन बी। किस बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया था? तो यह आपको किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति में इसका गठन किया गया था। शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में शपथनामा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच में स्थित है? आपको मैप से क्वेश्चन है, तो यह है काकेकस पर्वत के बीच में है। स्पिनिंग जेनी क्या है? तो स्पिनिंग जेनी जो है एक परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन है। पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल डाल्टन ने भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का 5वीं शताब्दी तक माना जाता है, ये सही है। पूर्वी रोम साम्राज्य बैजेंतिया की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, ये भी सही है। नेक्स्ट है, मानववाद ने समाज से सभी प्रकार के शोषणों का अंत कर दिया था, यही गलत आपको है। नेक्स्ट है, सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसा इन इटली पुस्तक की रचना जैकब बुकहार्ट ने की थी, ये आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वाइमर में हुई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर तृतीय ने दिया था। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति थी। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। कौन सा ग्रह मीथेन के छलों से घिरा हुआ है? तो आपको पता है कि नेपच्यून जो है पूरा मीथेन गैस से भरा हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नेपच्यून। नेक्स्ट है, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गैब्रो किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गैब्रो जो है आग्नेय चट्टान है, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? तो आप कहाँ पे? प्रशांत महासागर में क्या है? 1/3 भूमि सतह है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? तो सबसे पहले आपको गोदावरी कृष्णा नदी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा कथक। नेक्स्ट है, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें देखिए क्या दिया है, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों से संकरे है, सही है, ठीक है। गुजरात राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, यही आपको गलत है। नहीं तो नीलगिरी में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी सिस्टम का मिलाप होता है, ये सही है। तो आपको बी नंबर क्या हो जाएगा, इसमें गलत आंसर हो जाएगा। किस राज्य के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में एशिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खान स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में है। भारत निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है? तो ये आपको हो जाएगा चाइना के साथ साझा करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, नहीं तो प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, इनपुटिंग करता है।
नेक्स्ट है क्यूरी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 104 कुंजी होती है। सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, तो ये आपको कहा जाता है जगन्नाथपुरी मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, तो इस सेट 5 का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।